हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अनुष्का आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है लाडो बुटीक। तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है जो कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था कि दी आप बताओ कि दिन भर में कितना ब्लाउज सिल लेते हो और कितना अर्निंग हो जाती है आपकी। तो ये वाला वीडियो हमारा बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। हम सोच ही रहे थे कि आज लाए, लेकिन कोई और टॉपिक आ जाता था, मतलब नया कमेंट देखते थे तो पीछे वाले कमेंट को मतलब वीडियो नहीं बना पाते थे। तो हम आज अभी वही वीडियो बनाने आ गए हैं। और जिनको भी हमारा पूरा दिन भर का ये दे जानना है, हम क्योंकि रिकॉर्ड तो नहीं किए, लेकिन जो दिन भर में हमारा होता है शॉप पे वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो है सो अगर जानना है तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्किप करके किसी को नहीं जाना है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम मतलब कितना स्टिचिंग कर लेते हैं, कितना अर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी काम की वीडियो है। मान लो दिन भर में आप रील को स्क्रॉल करते हो, उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होगे मतलब अपना कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि सुबह सुबह हम जब जगते हैं तो सुबह का मतलब कभी होता है कि रात को हम लेट से सोते हैं वीडियो वगैरह एडिट करके या पोस्ट करके, तो थोड़ा सा सुबह में जल्दी नहीं जग पाते हैं। और बाबू भी है तो रात में जगते रहती है, तो उतना मतलब जल्दी नहीं जग पाते हैं। तो सुबह का हम 6:30 या 6:30 तक जग जाते हैं। तो उठते ही पहले झाड़ू वगैरह लगता है रूम में। झाड़ू वगैरह लगने के बाद ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हम डायरेक्ट दुकान पे आते हैं, क्योंकि लड्डू हमारी सोई रहती है। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारी लड्डू जब तक सोई हुई है तब तक हमें 1 या 2 ब्लाउज सिल लेना है, क्योंकि लड्डू का उठने का टाइम 8:30 है और हम 6:30 बजे शॉप पे आते हैं। 6:30 नहीं, 7 बज ही जाता है, क्योंकि झाड़ू लगा के ब्रश करके आते हैं तो 7 बज जाता है। और 1.5 घंटा हमारे पास इधर समय होता है। कभी 9 बजे उठती है, कभी 8:30 बजे उठती है। तो क्योंकि तो हमारे पास 2 से 1.5 घंटा होता है, तो हम सोचते हैं इसमें ना जल्दी से जल्दी अपना 1 या 2 ब्लाउज़ बना लें। अगर कॉटन सूती वाला ब्लाउज़ बना रहे तो 2 बना लेते हैं, और डिज़ाइन वाला बनाना होता है तो 1 भी बन जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा 1 ब्लाउज़ का काम ख़त्म हो जाता है। उसके देखिए दूसरा काम ना आप लड्डू को मतलब हम अपनी लड्डू को लेकर के कर लेते हैं, लेकिन जो है ना सिलाई वाला के लिए ना फ्री टाइम होना चाहिए, तभी जा कर के आप कर सकते हो। तो उसके बाद हम सिलाई करते हैं। उसके बाद जो है सो लड्डू हमारी जग जाती है और मुस्कान रहती है घर पे। तब तक मुस्कान जो है सो उसको हमारी लड्डू को जो पसंद है, हलवा खाती है, कभी कुछ खाती है, तो उसको खिला देती है। उसके बाद स्नान करके उसको दुकान पे लेकर के आती है वो, और लड्डू यहाँ पे रहती है 9:30-10 बजे तक वो लोग आ जाती है। फिर उसके बाद वो लोग शॉप पे रहती है, तो हम जाते हैं स्नान कर करके। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके फिर आते हैं, क्योंकि जब तक लड्डू जगती है तब तक हम इधर ब्लाउज़ आके सिलते हैं और मुस्कान उधर तब तक नाश्ता बनाती है, कुछ भी बना लेती है। और जो है उसके बाद फिर हम जाते तो नाश्ता करके आते हैं और स्नान करके आते हैं। उसके बाद आते हैं तो फिर जो है हमारी लड्डू का सोने का टाइम होता है 12 से लेकर के 2 के बीच में। 2 घंटा वो सोती है, तो फिर 2 घंटा वो सोती है, तो 2 घंटा में हम कोशिश करते हैं कि 1 ब्लाउज़ कम से कम बना लें। उसके बाद लड्डू जब तक सोई रहती है तब तक हम 1 या 2 ब्लाउज़ बना लेते हैं। उस टाइम भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह में जब हम जाने से पहले 1 या 2 ब्लाउज़ का कटिंग करके जाते हैं, सुबह नहीं तो शाम में। लड्डू तो सुबह या शाम जो है सो हम 1 या 2 ब्लाउज़ का कटिंग करके जाते हैं। और फ्री टाइम होता है तो हम कटिंग किया हुआ ब्लाउज़ नहीं काटते, क्योंकि हम जल्दी में होते तब कटिंग किया हुआ ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। और जो है सो अभी भी हमारी लड्डू बदमाशी ही कर रही है। अभी वो 3 बज रहा है, वो जग गई है, वो खेल रही है, मतलब वो अपना नाश्ता वगैरह खा ली है। जो भी अभी दोपहर का खाना होता है, दाल चावल या सब्जी रोटी जो खाती है, खा करके वो अपना खेलती है। कभी कभी जिद होता है, बच्चे लोगों को तो परेशान भी करती है। उसके बाद जो है सो फिर शाम का 1 ब्लाउज़ फिर रखते हैं। मतलब दिन भर में हम 3 या 4 ब्लाउज़ का रखते हैं, क्योंकि बाबू परेशान करती है, इसलिए परेशान नहीं करती है तो हम 4 ब्लाउज़ भी बना देते हैं। तो आप जोड़ लो, 200 से ही जोड़ लो तो कितना का ब्लाउज़ बना लिए। हम सिंपल ही ब्लाउज़ अगर आप 4 सिल रहे हो
तो 800 रुपये आप दिन भर में कमा रहे हो, तो हमें नहीं लगता है कि मतलब अपना काम से बेटर जॉब होगा, क्योंकि जॉब में आपको 3 या 400 का डेली मिलता है। हम भी जॉब करके छोड़ चुके हैं, हमें पता है, इसलिए हम आपको बता रहे। तो 300 से 400 रुपये आपको एक बार वो पैसा मिलता है, 10,000 या 12,000, तो आपको लगता है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन इसी पैसा को आप रखोगे ना, जमा करोगे, तो उससे भी ज़्यादा इसमें अर्निंग है। मान लो किसी दिन आपके पास कपड़ा है तो 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, किसी दिन ना रहे तो 2 ही रहेंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन जब आपका दुकान रनिंग पकड़ ले या आप घर से कर रहे हो, आपको कस्टमर जानने लगे, तो डेली आपको 2 या 3 ब्लाउज़ आते रहेंगे। हमें नहीं लगता है कि इससे बेटर काम कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ना, अपना काम अगर करना चाहते हो तो करो, सोचो नहीं। सोचोगे तो सोचते रह जाओ कि हाँ हमें कोई मदद करेगा, कोई आकर के हेल्प कर देगा। कोई आज के टाइम में किसी का कोई हेल्प ना किया है, ना करेगा। तो शॉप पे है तो थोड़ा सा शोरगोल होता है, तो उसको इग्नोर करना। और जो है सो हम तो यही कहेंगे कि मतलब आज का आपके मतलब पैसा से ही आपकी इज्जत है, हर चीज़ है, मान सम्मान, हर चीज़ आपके पैसा से ही है। क्योंकि रिश्ता हो या रिश्तेदार हो, जो भी हो, हर चीज़ पैसा को देख के ही मिलता है, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए तब तक अच्छे रहोगे जब तक आप उनके बदले में उनके लिए आप काम आते रहो। या तो आप ऐसे काम आओ, नहीं तो पैसा से काम आओ, तभी तक आप अच्छे हो। जिस दिन आप काम आना बंद कर दिए, उस दिन ना ही आपके रिश्तेदार रहेंगे, ना ही रिश्ता रहेगा, कोई किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप दुनियादारी छोड़ करके अपना काम पे फोकस कीजिए, अपने काम को कीजिए। क्योंकि अपना काम जो है आपको कुछ ना कुछ एक तो सिखाएगा ही, सीखने को भी मिलेगा और आपकी अर्निंग भी होगी। तो बैठने से अच्छा है कि हम अपना कुछ काम कर ले, किसी के पास टाइम देने से अच्छा है कि हम अपना कुछ काम कर ले। क्योंकि आप 4 महीना में ही बैठ जाओ ना, तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि मतलब दूसरा दिन से आप खुद ही नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, आप सीख भी रहे हो, और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो रही है, तो बहुत अच्छा है। आप घर से अगर सोच रहे हो पार्लर करना, सिलाई करना, और नहीं कुछ समझ में आए, तो आप मैचिंग सेंटर खोल लो। अब बोलोगे मैचिंग सेंटर क्या है, तो मैचिंग सेंटर वो है जैसे फॉल, अस्तर, धागा, ये सब चीज़ का आप कम पैसा में ये चीज़ भी आप कर सकते हो। 10 से 20 हज़ार में आप घर से भी काम कर सकते हो। बहुत अच्छा चलेगा मैचिंग सेंटर, जहाँ पे आपका सिलाई, मान लो आपको सिलाई नहीं आता है, तो आप ये इस चीज़ से भी अर्निंग कर सकते हो। और बाकी फुल डिटेल में वीडियो जानना हो तो कमेंट करना, हम फुल डिटेल में भी वीडियो डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखना, हम भी अपना ध्यान रखेंगे।